खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, जो आपकी शाम को हसीन बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए, आपको कुछ हंसाने के लिए आ गया है और ये आपके साथ कहने के लिए तैयार है कि वाह वाह क्या बात है। कुछ खास लोग होते हैं जिनकी अदाएं दुनिया से अलग होती है। भाई ये अदाएं चीज ही ऐसी होती है। लोग कहते हैं कि अगर आपके पास अदा नहीं है तो फिर जिंदगी क्या है। तो जब अदाओं की बात चली है तो आइए सबसे पहले उसे बुलाते हैं जिसकी अदाएं मुझे छोड़ के इस शो में सभी को लुभाती हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, वो है मेरी को होस्ट नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। मैं हूं आप सबकी प्यारी अंजलि तारक मेहता और आप सबका दूसरी बार स्वागत करती हूं आप सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आपसे एक सवाल पूछ लूं? जी पूछिए। अभी अभी मुझे सुनाई दिया कि आप हमारी अदा का जिक्र कर रहे थे। हमारी अदा? ये र बोलने की अदा। मैं क्या, यहाँ जितने भी लोग हैं सब के सब आपकी अदाओं के तो जिक्र करते हैं आप। कम ऑन। चलिए यही सही। चलिए अदाएं ही सही, लेकिन हम बुलाते हैं उन्हें जिनकी अदाएं सारे जमाने में मशहूर है। जिस खास अदा से वो कविताएं सुनाते हैं और इस अंदाज से अपनी बात कहते हैं कि आप और मैं नहीं, सारा जमाना उनके लिए कहता है वाह वाह क्या बात है। दिन दिन बढ़ता जा रहा काले धन का जोर। अरे डार डार सरकार है, पात पात कर चोर। नहीं सफल होने दे कोई युक्ति चाचा ईमान की, जय बोलो बेईमान की। सुंदर सुशील रुक्ष, गृह कार्य में सुस्त, लड़ने में दुरुस्त कन्या के लिए एक सुंदर टिकाऊ पोर्टेबल पति की आवश्यकता है। पोर्टेबल? पति का पद अस्थायी है जिसके चालू रहने की संभावना है। ब्रह्मचारी शादी के बाद ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11 झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। मैं गीतकार हूँ, गीत लिखता हूँ, महंगा लिखता हूँ, सस्ता बिकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह बढ़िया। और जब कोई चेक मिल जाता है तो जब तक ना वो कैश हो पाता है बैंक के आसपास ही दिखता हूँ। गहरे गहरे नत्थु खैरुओं के डोल बज रहे, एक मेरे नाम की मुनादी नहीं हो रही। कहीं कोई लड़की ही राजी नहीं हो रही है, कहीं किसी लड़की की दादी नहीं हो रही। क्या बात, वाह वाह वाह। और लोग कहते हैं शादी बर्बादी होती है, तो बोलो मेरी काहे बर्बादी नहीं हो रही। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र बैठे हैं जो बड़े ही शानदार हैं, कमाल के हैं। पहले जो हमारे कवि बैठे हैं प्रदीप चौबे, वो देश के बड़े कवि हैं और खुद कहते हैं काय के बड़े हैं अगर दही में पड़े हैं। ऐसी बातें कहने वाले प्रदीप चौबे, जिन्हें मैं लाफिंग गैस सिलेंडर कहा करता हूं, क्योंकि ये आदमी किसी भी घर में चला जाए वहां हंसी की कमी नहीं हो सकती। और आज तो कमाल है साहब, कोट वोट पहन के, ब्लैक एंड व्हाइट कोट के। इस कोट का क्या राज है प्रदीप जी, जरा बताएं। इस कोट का सबसे पहला राज तो ये कि ये मेरा ही है और जो अपना है वही सबसे बढ़िया है। आपकी अपनी एक निजी पत्नी भी है। जी जी। आप बड़ी अदा से कहते हैं कि उनसे प्रेम करते हैं क्या, बताएं जरा। एक दिन मुझे कह रही थी कि तुम कल रात को मुझको सपनों में गालियां दे रहे थे। अच्छा। मैंने कहा नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी है। बोले कैसे गलत फहमी है? और भी लोगों ने सुना। मैंने कहा मैं जानता हूं, मैं कह रहा हूं कि गलत फहमी है क्योंकि मैं उस समय सो नहीं रहा था। प्रदीप जी आपके पास जो बैठे हैं, जो आपके भी पुराने मित्र हैं, हमारे भी पुराने मित्र हैं, बड़े जघन्य हैं, बड़े दुर्दांत हैं, बड़े कमाल के हैं। वीनू महेंद्र नाम है, काफी सारी फिल्मों में गीत लिखा और इनकी जो जिंदगी है, इनकी कविताओं के अलावा उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। कई संस्मरण ऐसे हैं जो वीनू जी के मैं भी आपको सुनाऊंगा। वीनू जी का स्वागत है जो कमाल के हैं, हमारे बीच में हैं। और जो अंत में इंसान बैठा हुआ है, जिसे इंसान कहना हिम्मत की बात है भाई, इसलिए क्योंकि बड़ा महान इंसान है। छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आते हैं जहां कोयले की खदानें बहुतायत में है,
लेकिन आपको मालूम है कि कोयले की खदानों से हीरा निकला करता है। ये ब्लैक डायमंड छत्तीसगढ़ का है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे इनका नाम है। अब जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। तो भाई तीनों कवि हमारे साथ है। हमारे साथ प्रदीप है, हमारे साथ वीनू महेंद्र है और हमारे साथ सुरेंद्र दुबे है। तो अब महफिल में इस बात में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए कि हम शुरुआत करें। तो प्रदीप जी क्या कहते हैं, कहां से शुरुआत करें, आप क्या चाहते हैं? तीनों कवि अपनी कविताओं में दम रखते हैं, हंसाने की ताकत रखते हैं। आप जहां से भी शुरू करेंगे वो अच्छा ही होगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि वाह वाह क्या बात है। आप तो वाह, गंभीर हो गए वाह, प्रदीप जी, क्या एकदम से आप बात तो है। अचानक गंभीर हो गए। ये क्या हुआ आपको? जनता के सामने आदमी गंभीर हो ही जाता है। अच्छा, और फिर वाह वाह क्या बात है कि जनता इतनी नफीस है, इतनी ज़हीन है कि कवि को महान से महीन कर देती है। तो नफीस और ज़हीन जनता के सामने हम उस कवि को पेश करते हैं जो महीन नहीं है, वो महान है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जरा आइए। और भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा तालियां बजाइए डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के लिए भाई। शैलेश जी ने कहा कि मैं ब्लैक डायमंड हूँ, यानी जी। कि काला हीरा हूँ, और हीरे की परख जोहरी को ही होती है, जोहरी ने परखा। क्या बात। लेकिन मेरी पत्नी मुझको जब देखो तब कहती है स्विट्जरलैंड चलो। अच्छा, मैं कहा अमेरिका चलो। हाँ। बोले, नहीं अमेरिका नहीं, स्विट्जरलैंड चलो। बाद में उसकी स्कीम समझ में आई। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है और मुझको काला धन समझ के वहां जमा करना चाहती है। बड़ी दिक्कत है। आधी रात को हमने पत्नी को सोते से उठाया अच्छा, और अपने तुलसीदास बनने का डिसीजन सुनाया। पत्नी बोली गजब कर रहे, रात को 12 बजे तुलसीदास बन रहे हो, सो जाओ, सुबेरे सूरदास बना दूंगी। बाय द वे, मैं ये कहता हूं कि अभी फॉर टाइम बीइंग आप मेरे गुरु हो। जी। तो चेला बोला गुरु, बोल चेला, ये दागी मंत्री का मतलब क्या होता है गुरु? दागी मंत्री जी। अरे जिसमें भ्रष्टाचार का दाग लगा है उसको दागी कहते हैं। तो इनका दाग कैसे छूटेगा गुरु? अरे इनका दाग नहीं छूटने वाला। बोले कोई साबुन, सोडा, वॉशिंग पाउडर? अरे नहीं छूटने वाला है। तो गुरु इनका दाग कब छूटेगा? जब इनका प्राण छूटेगा तब इनका दाग छूटेगा। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। चेला बोले गुरु, बोले हाँ बोल चेला, जब से ये जिस्म और मर्डर फिल्म देखा हूँ, अच्छा, मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है। अब तो मुझको साधु बनना भी अखर रहा है। हमारे जमाने में ऐसा सिनेमा होता तो मैं कभी साधु नहीं बनता गुरु। औरत के कई रूप होते हैं बेटे, वो पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, बहन होती है, उसी औरत का एक रूप माँ होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तेरी माँ ने तेरे बदन पर चर्बी चढ़ाने के लिए पिए होंगे आंसुओं के 1000 घूंट। कभी किसी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा बड़ा होकर औरत की इज्जत लूट। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरी नज़र शर्म से झुक गई और मेरे सामने एक लाल बत्ती वाली कार रुक गई। मैंने कहा मंत्री जी मुझे गांधी के राजघाट जाना है, उन्हें इस देश के बदलते हालात बतलाना है। वाह। तब मंत्री के सेक्रेटरी ने मंत्री के कान में धीरे से कहा, लगता है इसकी गांधी से बहुत पड़ती है। ये कवि जिस दिन भी गांधी की आत्मा से मिलेगा आप जैसे नेताओं का जिक्र जरूर करेगा। क्या बात है। आप कहें तो इसका अपहरण करवा दूं या इसको गोली से उड़ा दूं। तब भाई साहब मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैंने अपना वोट बेकार किया है और इन लोगों ने तो कुर्सियों से दुराचार किया है। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। और एक विज्ञापन की वानगी मैं आपके सामने रखता हूं कि सुंदर, सुशील, रुक्ष, गृह कार्य में सुस्त, लड़ने में दुरुस्त कन्या के लिए अच्छा। एक सुंदर, टिकाऊ, पोर्टेबल पति की आवश्यकता है। क्या बात है। इनको ध्यान से सुनने दो। नेहा जी आपको समर्पित हाँ, है। इनको समर्पित, जी। आपके कुछ काम आया शायद। सुंदर, सुशील, रुक्ष, गृह कार्य में सुस्त, लड़ने में दुरुस्त कन्या के लिए एक सुंदर, टिकाऊ, पोर्टेबल पति की आवश्यकता है। पोर्टेबल पति का पद अस्थायी है, जिसके चालू रहने की संभावना है। पूर्व में पति पद पर कार्यरत प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जनसंख्या वृद्धि में आपने कितना योगदान दिया स्पष्ट कीजिए। जीवित, मरे, लावारिस बच्चों का स्पष्ट ब्यौरा दीजिए। हमारी संस्था की लड़की से शादी कीजिए। हमारे यहाँ हर किस्म का काम है, डैमेज होने के बाद सर्विसिंग का भी इंतजाम है।
भाई सुरेंद्र दुबे ने क्या खूब बात कही और अपनी कविताओं में हास्य से शुरू होकर वो व्यंग और करुणा के मुकाम तक पहुंचे और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि औरत का एक रूप माँ भी होता है। वो जो रूप होता है उस रूप के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तब मुनव्वर राणा साहब का सिर्फ एक शेर मुझे याद आता है जो कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। उस रूप के आगे सारी कविताएं फीकी है और निश्चित तौर पे किसी भी देश की प्रगति नारी के सम्मान के साथ जोड़ी जानी चाहिए। जीवन में जब सम्मान की भावनाएं समाप्त हो जाती है तब एक ही चीज जीवन में बची रहती है और वो है हास्य। और उस हास्य के एक ऐसे अवतार हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि प्रदीप चौबे इस माइक तक आएं और हम उनके लिए तालियां बजाएं। प्रदीप चौबे। अभी शैलेश लोढ़ा अमेरिका से प्रोग्राम देख के आया जी। तो मैंने उससे कहा कि भाई शैलेश, मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा? बोला एक भी नहीं, क्योंकि सोचने का क्या पैसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मस्ती में रहता हूँ। अब तो मैं काफी दुबला पतला हो गया हूँ, बल्कि पतला ही हो गया हूँ। एक जमाने में मैं हैवी वेट चैंपियन था। आज मुझसे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने कहा क्या पर्सनैलिटी है? मैं कहा तब मिलते जब मैं पर्सनालिटा था। उन दिनों मैं आया था बम्बई में स्टूडियो देखने की, शूटिंग देखने की बड़ी मेरी अंतिम इच्छा थी। मैं गया स्टूडियो में, मेरे बड़े भाई थे शैल चतुर्वेदी साहब, फिल्मों में काम करते थे, तो मुझे लेगा शूटिंग दिखाने। शूटिंग तो कैंसिल हो गई, लेकिन मैं स्टूडियो में घूमता रहा। दोस्तों कविता कहाँ कहाँ मिलती वो बताता हूँ मैं आपको। ये कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मैंने बिल्कुल नहीं लिखी है, उसी स्टूडियो ने मुझको दी है। वहाँ सिनेमा के पोस्टर सीक्वेंस में लगे थे, हर पोस्टर के बाद में दूसरा तीसरा चौथा पोस्टर मैंने गौर से देखा तो पूरी एक कविता, पूरा व्यंग उसमें से निकलता आ रहा था। मजा लीजिए, पहले 4 पोस्टर आप खुद समझ जाएंगे। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। बहुत अच्छे। ब्रह्मचारी शादी के बाद। क्या बात है, वाह 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 प्रदीप भाई। ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। अब कुछ बारीक बारीक पोस्टर भी थे साहब, इशारे करने वाले, घरों का हाल बता रहे थे। पति पत्नी जानी दुश्मन, कैसे संबंध होते जा रहे हैं समाज में। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन। खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बात। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में आपका पिता का बड़ा योगदान रहा है, क्या कहना चाहते हैं प्रदीप जी? उनका स्वभाव कुछ ऐसा था, वो अंग्रेजों के जमाने के प्रोडक्ट थे। अच्छा। और मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ। उनको अंग्रेजों का ज़माना बड़ा पसंद था, अंग्रेजों की तारीफ करते करते अघाते नहीं थे और हमारे नए ज़माने को कोसते थे। उनके 3-4 डायलॉग परमानेंट थे, वही दोहराते थे हमेशा मुझको डोमिनेट करने के लिए। हमारे ज़माने में देश में दूध की नदियाँ बहती थीं, हमारे ज़माने में देश सोने की चिड़िया था, हमारे ज़माने में गेहूँ का बोरा 2 रुपये में मिलता था। तब सुनते सुनते मैं पक गया। एक दिन मैंने बाजी पलट दी। अच्छा। मूड में बैठा था, पिताजी ने वही पुराना रिकॉर्ड लगाया, हमारे जमाने में देश में दूध की नदियां बहती थी। मैंने कहा जानवर ज्यादा होंगे। अभी दूध की नदियां बहती होंगी, हमारे जमाने में तो आदमी ज्यादा हैं इसलिए खून की नदियां बहती हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 प्रदीप जी, बहुत अच्छे। ये अपनी बात कहनी थी। बोले देश सोने की चिड़िया था। मैंने कहा आपका सोच ही छोटा था, इतना सोना था फिर भी चिड़िया बोलते थे। अरे कबूतर बोल दिया। अंतिम दांव दिया। हमारे ज़माने में गेहूं का बोरा 2 रुपये में मिलता था। हमने कहा आज भी मिलता है मगर वो खाली होता है। तो साहब मैंने दूध की नदियों की बात से जो बात निकाली ये मेरे पिताजी की देन थी कि दूध उन्होंने दिया, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। कविता में बात कैसे आ जाती है वो आपको सुनाता हूँ। कल्पना कीजिए कि दूध की नदियाँ हिंदुस्तान में बहती थीं, आगे क्या तरक्की हुई उस पर ये 4 पंक्तियाँ व्यंग की हैं। आपकी दाद चाहूँगा, आपका ध्यान चाहूँगा। 18वीं शताब्दी बच्चे को दूध से नहलाइए। क्या बात है। नदियाँ ही हैं तो नहलाओ। 19वीं शताब्दी बच्चे को दूध पिलाइए। 20वीं शताब्दी बच्चे को दूध दिखाइए। क्या बात। और 21वीं शताब्दी बच्चे को दूध की कहानी सुनाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई कमाल कर दिया प्रदीप जी। प्रदीप जी की क्या बात तुम्हें अच्छी लगी भाई, बताओ। उनकी अदाएं, आहा। आते ये जी। जाते ये सारी जो अदाएं हैं उनकी अनोखी हैं। देखो
आपको कविता के अलावा भी किसी चीज के लिए पसंद किया गया, वही बात है। लेकिन प्रदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जमाना सचमुच बदल गया। इनके पिताजी भी बिल्कुल ठीक कहते थे, वो जमाना कुछ और था और ये जमाना कुछ और है। लेकिन ये जमाना ऐसा हो गया, तब एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि साथ चलते कदम अजनबी हो गए, इस शहर में अजब आदमी हो गए। हम निरपराध थे किंतु फांसी चढ़े, जितने थे कातिल सब बरी हो गए। जब हाल ऐसा हो जाए तब जो चीज काम करती है वो व्यंग है, वो कविता है, वो शायरी है। और एक ऐसा ही व्यंगकार, एक ऐसा ही गीतकार हमारे बीच में है जिसने कई मशहूर गीत हिंदी फिल्मों को दिए, जैसे कि सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारों इसको लव 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 लवेरिया हुआ। लवेरिया जैसा लफ्ज हिंदी फिल्मों को देने वाले, या फिर प्यार तो होना ही था ये कहने वाले, या 102 103 धीरे धीरे चढ़ेगा प्यार का बुखार, न जाने कौन से कितने कितने सारे प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत। लेकिन भीतर से मूलतः वो एक व्यंग्यकार है, एक श्रृंगार के गीतकार है। और जब हमारे बीच में वो मौजूद है तो फिर प्रदीप जी और सुरेंद्र जी आप मिलकर जरा तालियां बजाइए। आइए मीनू महेंद्र जी। सबसे पहले अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। अच्छा, डरिए मत, आत्मकथा सिर्फ 4-5 पंक्तियों की ही है। वाह। मैं गीतकार हूँ, गीत लिखता हूँ, महंगा लिखता हूँ, सस्ता बिकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह बढ़िया। और जब कोई चेक मिल जाता है हाँ, तो जब तक ना वो कैश हो पाता है, हाँ। बैंक के आसपास ही दिखता हूँ। आजकल के बच्चे कितने होशियार और चालाक हो गए हैं, इसकी बानगी देखिए जी। डैडी बोले जा बेटा एक पोस्ट कार्ड लेके आ जा, बेटा बोला बिन पैसों के कैसे मैं ले आऊंगा, बिन पैसों के कैसे मैं ले आऊंगा जी। डैडी बोले पैसा देकर तो कोई भी ला सकता है, बिन पैसों के ला तो तुझको अपना बेटा मानूंगा। अच्छा, बेटा लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड लेके आया, लिखा हुआ। डैडी बोले नालायक मैं इस पे कैसे लिखूंगा, बेटा बोला सादे पे तो कोई भी लिख लेगा डैडी, हाँ। इस पे लिख दें तो मैं अपना बाप आपको समझूंगा। एक क्षण और आपकी सेवा में रखता हूँ जी आजकल के नौजवानों को कैसी कैसी गलतफहमी हो जाती है। जी। आधी बर्फी देकर कोई अपने साथी से ये बोला, बर्फी खाओ प्रियंका से पक्की मेरी शादी है। अच्छा, साथी बोला शादी की बधाई हो, बधाई तुमको, इतना तो बता दो लेकिन बर्फी ये क्यों आधी है। हाँ। तो बोला पूरी बर्फी भी तुमको खिलाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा ठहरो प्यारे ऐसी भी क्या जल्दी है। अरे आधी बर्फी खाओ अभी आधा ही हुआ है काम, मेरी ओर से हाँ है लेकिन उससे पूछना बाकी है। एक क्षण और जी। छलकती आंखों का जाम तुमने जिसे भी देखो पिला रखा है। अच्छा। अरे ये हुस्न क्या दे दिया खुदा ने, जमाने भर को हिला रखा है। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये समझ रही है, ये लाइन आपके लिए है। आपने असल कहीं ना में कहीं हमने हम पे नहीं नहीं नहीं, आप पे नहीं, ये सुरेंद्र दुबे के लिए है। मेरे ऊपर है वो मेरे तरफ समर्पित है। आपके हिसाब से आप जी। सुंदर, हमारे हिसाब से हम सुंदर। मैंने अपना काम कर दिया, आप लोग अपना काम कीजिए। सुनिए, न साफ इनकार कर रहे हो न खुल के इकरार कर रहे हो, हुआ क्या ऐसा गुनाह मुझसे कि बीच में ही झुला रखा है। और देखिए ये पंक्तियां, अच्छा। मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो महबूबा के दरवाजे पर, अपना सर पर टकने का मजा ही कुछ और है। कोई साफ तिजोरी करके अपनी खाली झोली भर के, चुपके से सटकने का मजा ही कुछ और है। इसको भी मटकते देखा उसको भी मटकते देखा, पर छमिया के मटकने का मजा ही कुछ और है। और मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर जितनी भी जगह हो, लेकिन गेट पे लटकने का मजा ही कुछ और है। और कुछ पंक्तियां देखिए, आपके नाम करता हूँ। हमारे देश में बैंक लूटना कितना आसान काम हो गया। अच्छा। जब जब दिन मस्ताना देखें और मौसम सुहाना देखें, तब तैयारी बैंक लूटने की कर दीजिए। अच्छा। 4 साथी मिलके जाएं, 3 ही बंदूकें लाएं, एक तो वहीं पे वॉचमैन की छीन लीजिए। अच्छा।
क्या कर लेंगे थाने वाले, वो क्या करने आने वाले, थाने के ही पास वाले बैंक में ये कीजिए। और कैशियर से रुपए सारे लूटने के बाद प्यारे दूसरे काउंटर पे जाके खाता खोल लीजिए। भाई वाह, क्या हिंसक तरीका है, बहुत अच्छे। ये कुछ पंक्तियां और देखिए। हाँ जी, स्वागत है। हमारे देश को सामने रखकर सुनिए। जी। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्री बन जाइए। यंत्रों का ये युग है, बिल्कुल यंत्री बन जाइए। BA में पास हो तो संतरी बन जाइए। क्या बात है। और अंगूठा छाप हो तो मंत्री बन जाइए जाइए। भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। ये सुना। मेरी मूल विधा है। मैं अपनी मूल विधा पे आता हूँ। गीत का शीर्षक है ताज्जुब है। ताज्जुब है। इसने लूटा ताज्जुब है, उसने मारा ताज्जुब है, चोरों से है भरा हुआ मुल्क ये सारा ताज्जुब है। बहुत अच्छे। जिसने लूटा ताज्जुब है, उसने मारा ताज्जुब है, लंबे भाषण ताज्जुब है, झूठा नारा ताज्जुब है, फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है, बहुत अच्छे। फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। किसी को मिलती है कुर्सी, किसी की छिनती है सत्ता, किसी को शासन मिलता है, किसी का कटता है पत्ता। अब कब 9 मन तेल होगा, अब कब राधा नाचेगी, 47 से मिला नहीं हमें किनारा ताज्जुब क्या बात है। फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। कैसे कैसे कर्म यहाँ बिक जाते हैं धर्म यहाँ, इंसानों ने तो रख दी ताक पे जैसे शर्म यहाँ। क्या बात है। एक्टर बन जाते सांसद, चोर बने हैं थानेदार, अपने घोड़े बेच के सब सो गए सारे पहरेदार, सो गए सारे पहरेदार। कहाँ हो गई सच्चाई, 9 2 11 ताज्जुब है, फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। जब चुनाव हो जाते हैं 5 साल ये दिखते नहीं, कुछ तो ऐसे बदला दो वो नेता जो बिकते नहीं, क्या बात है। वो नेता जो बिकते नहीं। ये कैसी गंगा जिसकी उल्टी धारा ताज्जुब वाह, 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 बहुत है, फिर बढ़िया। भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। और ये अंतिम पंक्तियाँ आपके नाम करके मैं विराम लेता हूँ, सुनिएगा। वैसे अपना दिखने में ये रंगीन है हिंदुस्तान, बाद में लाल बहादुर के दिशाहीन है हिंदुस्तान। वही है जनता वही है हाल, पर सरकार बदलती है, वही गर्दनें हैं अपनी पर तलवार बदलती क्या बात है। पर तलवार बदलती है। कोई मसीहा आता नहीं, सबने पुकारा ताज्जुब है, बहुत अच्छे। फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है, देश हमारा ताज्जुब है। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है वीनू महेंद्र जी। मुल्क के हालात पे आपने अपने व्यंग गीत सुनाए, और जो देश के हालात है उसमें प्रदीप चौबे जी, एक शायर है प्रदीप चौबे, उनके 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि बुरे जा रहे हैं भले जा रहे हैं, प्रजातंत्र में सब बावले जा रहे हैं, और लोकतंत्र की कढ़ाई में देखो करप्शन के भजिए तले जा रहे हैं। क्या बात अब इसके आगे के शेर तो आप ही को याद होंगे, प्रदीप जी जरा बताएं जरा। बुरे जा रहे हैं भले जा रहे हैं, नुमाइश में सब बावले जा रहे हैं, प्रजातंत्र की खाद क्या पुर असर है, कई ठूंठ फूले फले जा रहे हैं। हाँ। वो सूरज नहीं है, वो जुगनू नहीं है, वो बस दिल जले हैं, जले जा रहे हैं। वाह, क्या बात है। बहुत पुरानी गजल है, इसलिए शेर याद नहीं आ रहे हैं, वरना मैं आपको सुनाता, क्योंकि गजलें पढ़ने का मौका नहीं आता। इस उम्र में वैसा होता है कि आदमी अक्सर भूलने लगता है। आजकल आपको और क्या क्या याद नहीं है? आजकल तो यही याद नहीं है कि अभी आधे घंटे पहले क्या पढ़ा था। आदमी भूलने लगता है। जी जी जी। जैसे जी, याद है मुझे कि साहब एक पति पत्नी को भूल गया, उससे बोला कि देखा बहन जी आपको कहीं देखा है? वो बोली जी हाँ मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम रेखा है। एक साहब मर गए साहब, वो भुलक्कड़ थे, तो डॉक्टर से पूछा कि कैसे मर गए? बोले सांस लेना भूल गए।
जिंदगी के अंदर स्वयं पे हंसना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कवि लोग ही कर सकते हैं जो स्वयं पे हंसना हंसाना जानते हैं, क्योंकि दूसरों पे हंसना बहुत आसान है, दूसरों के लिए हंसना शायद बड़ा मुश्किल हो, लेकिन स्वयं पे हंसना बहुत मुश्किल काम होता है। और स्वयं पे हंसने के लिए जरूरी है कि आदमी आदमी हो, वरना दूसरों पे हंसने वाला तो कहाँ इंसान होता है। तब एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं कि ये कैसी आग बरसती है आसमानों से कि परिंदे लौट कर आने लगे उड़ानों से, कहीं तो कोई मुझे ढूंढ के ले आए कि खुद को देखा नहीं है बहुत जमानों से। क्या बात है भाई, वाह वाह। खुद को देखना बड़ा जरूरी है, खुद पे हंसना बड़ा जरूरी है। तो आइए हम स्वयं पे भी हंसते हैं और आपको करते हैं हंसाने का काम, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आप जानते हैं हमारे साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं जो कि कवि नहीं होते, लेकिन भीतर से कवि होते हैं। कविता के प्रति उनका अनुराग और स्नेह जबरदस्त होता है। एक ऐसे ही खास मेहमान आज हमारे साथ है जो बड़े ही लोकप्रिय अभिनेता हैं। इन दिनों वो जीनी और जूजू के अंदर चतुर गांगुली का रोल निभा रहे हैं, यानी कि आशीष रॉय। की होल डोर पे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो भाई साहब? आप बोला डोर पे जाने को तो डोर पे। अरे जाने को नहीं बोला, की होल डोर पे है, देखने नहीं आना है। तो यहाँ भाषा का चर्चा हो रहा है, यहाँ कविता का। ओ हाय कविता। अरे नहीं भाई, वो नेहा है। है। हाँ, वहीं रही यार। ओ नेहा है। हाँ वो नेहा है। तो कविता कहाँ है? कविता इनके पास है, इन तीनों के पास में। अच्छा अच्छा, ये है कविता, ये है। ये मूंछों वाला कविता पहली बार देखा है। भाई कविता तो किसी भी रूप में हो सकता है, इनके पास कविता है, लेकिन कविता तो देखिए ऐसा है कि कोई भी आदमी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। हम जब भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी में आ जाते हैं। कविता करना मेरा काम नहीं है जी, क्या बात है। गुरुजनों का काम है, आपका काम है, हमारा जी। काम अभिनय करना है जी। लेकिन मुझे कविता सुनना बहुत पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है। और एक बहुत अच्छे कवि हैं, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन वो सच में गुरुजन हैं, काका हाथरसी जी। और दुर्भाग्यवश काका जी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं हमारे बीच हमेशा जिंदा हैं। और उनके जो व्यंग हैं वो कुछ खास ही होते हैं जी। देखिए आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो महंगाई के विषय में हो रही है जी। महंगाई एक ऐसी गाय है जिसका दूध हम लोगों को पच नहीं रहा है। तो महंगाई पे काका हाथरसी जी अपने ही अनोखे अंदाजे बयां में कुछ ऐसा कह गए हैं कि जनगण मन के देवता अब तो आंखें खोल, बहुत अच्छे। महंगाई से हो गया जीवन डावाडोल। अरे जीवन डावाडोल, खबर लो शीघ्र कृपालु, कलाकंद के भाव बिक रहे बैंगन आलू। कहे काका कवि दूध दही को तरसे बच्चे, अरे 8 रुपए किलो टमाटर वो भी कच्चे। भाई क्या बात है। तो कच्चे टमाटर और कच्ची कलियों से जी। बात को आगे बढ़ाते हुए इश्क की कुछ चर्चा की। हाँ जी। गुरु ने प्रेम के बारे में बोला। प्रेम के बारे में लड़कियां आमतौर पे कह देती है कि मुझे चांद तारे तोड़कर ला दो। लड़का भी बड़ा बलिष्ठ 6 पैक लेके आ जाता है, मैं चांद तारे ले आऊं। तो काका जी इसमें कह गए थे कि ठाकुर ठर्रा सिंह से बोले आलमगीर, पहुंच गए वो चांद पर, मार लिया क्या तीर। मार लिया क्या तीर, लौट पृथ्वी पर आए, अरे किए करोड़ों खर्च कंकड़ी मिट्टी लाए। क्या बात है काका, इससे लाख गुना अच्छा नेता का धंधा, बिना चांद पे चढ़े हजम कर जाते चंदा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ये सारी तालियां मुझे काका जी की वजह से मिल रही हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है जी। काका जी और कहते हैं कि दिन दिन बढ़ता जा रहा काले धन का जोर, अरे डार डार सरकार है, पात पात कर चोर, नहीं सफल होने दे कोई युक्ति चाचा ईमान की, जय बोलो बेईमान की। तो आगे कहते हैं कि प्रजातंत्र के पेड़ पे कौआ करे किलोल, बोलो। टेप रिकॉर्डर में भरे चमगादड़ के बोल, नित्य नई योजना बन रही जन जन के कल्याण की, जय बोलो बेईमान की।
दुरुस्त आयद। आपकी ये जो घंटी है थोड़ी देर से बजी, लेकिन हिंदुस्तान में यही होता है, जितनी कल्याणकारी योजनाएं बनती है देर से ही थी लेकिन काम करती है। लेकिन आशीष, अब ये बेल बज चुकी है, जो इशारा है धन्यवाद का, और हिंदुस्तान भर के तमाम दर्शकों की ओर से यही कहूंगा आपके लिए वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच आशीष, थैंक यू फॉर कमिंग। कविता सुनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लिखना तो खैर क्या कहें साहब, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद दुनिया के निगाह में इतने लोकप्रिय न हो, शायद उनका नाम अभी आसमान का चमकता सितारा न हो, लेकिन वो लोग हैं जिनमें संभावनाएं अकूत हैं। एक ऐसा ही छुपा रुस्तम हमारे साथ है जो दिल्ली से हमारे बीच में आया है। आज का छुपा रुस्तम चिराग जैन। शादीशुदा कवियों के इस भरे पूरे मंच को एक कुंवारे कवि का नमस्कार। अच्छा, कुंवारे आदमी के साथ जो कुछ होता है, कुछ पीड़ाएं कुंवारे आदमी की मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुना है। जब कोई शादी का कार्ड मेरे घर पर आता है तो मुझे कैसा महसूस होता है, एक छंद में कि ऐरे गहरे नत्थु खैरुओं के ढोल बज रहे, एक मेरे नाम की मुनादी नहीं हो रही। आहा, क्या बात है। ऐरे गहरे नत्थु खैरुओं के ढोल बज रहे, एक मेरे नाम की मुनादी नहीं हो रही, कहीं कोई लड़की ही राजी नहीं हो रही है, कहीं किसी लड़की की दादी नहीं हो रही। क्या बात, वाह 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 वाह। किसी ने सुझाया एक गाय को रोटी खिला दो। अच्छा, बहुत सारे उपाय बताते हैं लोग कि किसी ने सुझाया एक गाय को रोटी खिला दो, मैंने पूरी गौशाला जिमादी नहीं हो रही। बहुत अच्छा जनाब, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। और लोग कहते हैं शादी बर्बादी होती है, तो बोलो मेरी काहे बर्बादी नहीं हो रही। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारे आदमी का एक और कलेश होता है साहब, जब मैं अपने घर में अपने कमरे में प्रवेश करता हूं तो मेरे कमरे की वस्तुएं मुझसे जो संवाद करती हैं, एक छंद में प्रस्तुत करता हूं कि मेरे कमरे का 3 फुटिया पलंग रोज पूछता है मेरा बड़ा भाई कब आएगा। रोज ठलुआ सा मुंह उठा के चला आता है, तू बन कर किसी का जमाई कब आएगा। क्या बात है कि रोज रात सपने में बड़ बड़ करता है, करने को कोई सुनवाई कब आएगा, तकिए पे हाथ रख दूं तो वो झिड़कता है, अबे लेके अपनी लुगाई कब आएगा। हम कुमारों को हर शादीशुदा आदमी एक संदेश देता है, शादी मत करना, मतलब अगले ने अपनी कर ली, हमें सलाह दे रहा है। हाँ। तब एक छंद प्रस्तुत करता हूँ, पहली 4 पंक्ति में सलाहें और दूसरी 4 पंक्ति में मेरा जवाब। क्या बात कि कोई कहता है शादी करने का मतलब जिंदगी के दूध में खुद ही नींबू निचोड़िए, कोई बोलता है फेरे लेने का इरादा है तो सुख भरे जीवन से नाता खुद तोड़िए। क्या बात। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ उन सब लोगों को, आप लोगों ने ये बहुत सारी पीड़ाएं झेली होंगी जी। आपको नहीं मिली है ढंग की दुल्हनिया, तो ये उनका अपना कलेश है भाई। आपको नहीं मिली है ढंग की दुल्हनिया, तो मेरे सपनों की बुनियाद ना झिझोड़िए, मुझे शादी नहीं करने की राय देने वालों, पहले आप अपनी करी हुई को छोड़िए, पहले आप अपनी करी हुई को छोड़िए। लेकिन लोगों का अपना अपना कॉमन सेंस होता है साहब, कुंवारे आदमी को शादी ना करने की सलाह दी जाती है, भूखे आदमी को कोई ये बताए कि खाना खाने से अपच हो जाती है तो कैसा महसूस होता है। क्या बात है, क्या बात है। पिछले साल में जो हमारे साथ घटित हुआ एक कविता में प्रस्तुत करता हूँ। हाँ भाई, स्वागत है भाई। अबे 2012 तूने पूरा देश ही निपटा मारा, सबसे पहले छीना एक्टिंग का किंग यानी दारा सिंह, अभी दारा सिंह की याद को भूले भी नहीं थे अखबार, तब तक तूने छीन लिए राजेश खन्ना यानी पहले सुपरस्टार। वाह 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 वाह। फिर लगते रहे एक के बाद एक घाव, मुंबई में विलास राव, उसके बाद एके हंगल, फिर बेस्ट डायरेक्टर यश अंकल, जी करता था बीच में ही कर ले तुझसे कट्टी, तब तक सड़क दुर्घटना में मारे गए जसपाल भट्टी। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर गए बाल ठाकरे जैसे लाल, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, अबे तू साल था या काल। वाह 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 वाह, बहुत अबे अच्छे। तू साल था या काल, दिसंबर आते आते भी तूने छोड़ा नहीं अपना गुर, छीन लिए पंडित रविशंकर, गायब हो गए सितार से सुर, और जो तुझसे बच गए उनकी भी हालत अच्छी नहीं है भाई, राम जाने कैसे होगी इस नुकसान की भरपाई, सचिन ने वनडे में जाना छोड़ दिया, क्या बात है। लता मंगेशकर ने गाना छोड़ दिया, रतन टाटा ने कमाना छोड़ दिया, और 7वें सिलेंडर ने रसोई घर में आना छोड़ दिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे चिराग, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ तू बीत गया, तुझे एहसास नहीं कि तेरे रहते क्या कुछ रीत गया, अब आया है 2013, हम दुआएं करते हैं कि ये तेरा लाए सबके जीवन में खुशियों का सवेरा। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है।
वाह। चिराग, आपने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से कविता सुनाई और 2012 शायद बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन 12 में जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये सोचो कि कल का दिन मेरा होगा, ये 2013 है, ये पूरा वर्ष तेरा होगा। और 2013 आपके लिए पहली ही चीज बहुत अच्छी लेके आ रहा है, जब हम आपको एक स्मृति चिन्ह देने जा रहे हैं इस मंच पे। आइए हम मिलके हमारे साथ के छुपे रुस्तम को खुले आकाश में छोड़ने की घोषणा करें। जोरदार तालियां। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जब ये कविता यहाँ पढ़ रहे थे, मुझे एक शायर का सिर्फ एक शेर याद आ रहा था। वो कहते हैं कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आज यहाँ ये छुपे रुस्तम के रूप में खड़ा है, लेकिन कल सारी दुनिया करेगी इसे सलाम। इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। जैसे ही हम लोग आते हैं आप अपने घरों में कहते हैं वाह वाह क्या बात है। शैलेशी जी अदाओं की बात चल रही है जी, तो बता दीजिए आज कि आपको सबसे ज्यादा किसकी अदा पसंद है? मुझे अगर असल में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अदा जिसकी पसंद है वो हिंदुस्तान का आम आदमी है। हिंदुस्तान का आम आदमी तकलीफों में रहता है, हिंदुस्तान का आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, हिंदुस्तान का आदमी भ्रष्टाचार का मारा है, हिंदुस्तान के आम आदमी की कमाई कम है, सिलेंडर का दुख है लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराता रहता है। इतनी तकलीफों के बाद भी मुस्कुराने की अदा, देखिए इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। ये है हमारा आम आदमी। लेकिन उसकी एक अदा और है कि वो कितनी भी तकलीफों में रहे कविता जरूर लिखता है। देखते हैं हमारा आम आदमी क्या कहता है। उसने जब शेर मारा तो वावा हो गई, उसने जब शेर मारा तब वावा हो गई, मैंने जब शेर मारा तो शेरनी विधवा हो गई। कितना प्यारा मुस्कुरा लेते हो, कितनी आसानी से अपना बना लेते हो, इतनी दोस्ती कैसे निभा सकते हो, किसी से सीखा है या सिर्फ मेरी नकल करते हो? तेरी खामोशी और उदासी की वजह हम समझ ना सके दोस्त, तेरी खामोशी और उदासी की वजह हम समझ ना सके दोस्त, वो तो शाम को तेरी मम्मी ने बताया कि आज तेरी चप्पल से पिटाई हुई है। जमाने की हर जन्नत आपके नाम हो, जिंदगी की हर खुशियाँ आपके नाम हो, दिल से दुआ करती हूँ मैं 2013 में होने वाली शादियों में आपका भी नाम हो। आसमां में काली घटा छाई है, आज फिर प्रिंसिपल से मार खाई है, सब कहते हैं सुधर जा, पर क्या करें, मुझे लगता है यही जिंदगी सही है। क्या खास अंदाज से उन्होंने अपनी बातें कही। बात कहने की भी अपनी अपनी अदा होती है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे कवि मित्र हैं जिनके जीवन जीने की अदा उनकी अपनी निराली है और हमें बड़ी खुशी है। वीनू महेंद्र, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत लिखे और अपनी कविताओं से देश भर के श्रोताओं को प्रभावित किया, आज हमारे मंच पे हैं। मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है आज इस मंच पे वीनू महेंद्र को सम्मानित करते हुए। आइए हम जोरदार तालियां बजाएं वीनू महेंद्र के लिए। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। आपका सम्मान करते हुए बड़ी खुशी है वीनू, और खुशी आपके परिवार के सदस्यों को भी होगी जो आज यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि उनकी बेटी शिवानी और उनकी मौसी सुशीला राठौर दोनों यहाँ पे उपस्थित, हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। शिवानी, वीनू महेंद्र जी का जैसा स्वभाव रहा है और कवियों का जैसा स्वभाव होता भी है, बचपन की कोई खास बात जो तुम्हें हमेशा याद रहती है, कुछ किस्सा? एक किस्सा मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटी सी थी, 5 साल की, तो ये कुछ बनाते रहते हैं शायद अपने दिमाग में, कोई कविता या कुछ और। तो हम अंगूर खरीद रहे थे और पापा ने लिए अंगूर, पैसे दिए और मुझे वहाँ से छोड़ के चले गए। आपको छोड़ दिया? हाँ। उस फल वाले के वहाँ? हाँ, मुझे छोड़ के चले गए। ये भूल गए कि आप साथ में थी? भूल गए कि मैं उनके साथ हूँ। और अच्छा। फिर मैं वहाँ रोने लगी, बिल्कुल लाल हो गई रो रो के, और फिर दौड़ दौड़ के वापस आए, बोले अरे शिवानी। जी जी, हाथ में। हाँ। सच्ची बात तो ये है कि उन दिनों मैं बेखुदी के आलम में रहता था। हाँ, बेखुदी का आलम था, लेकिन मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि उन दिनों आप अंगूर खरीद सकते थे। भाई क्या बात है वीनू जी, ये बड़ी चीज है। और कोई किस्सा तुम्हें याद आता है शिवानी? ऐसे तो बहुत है, चश्मा सर पे रख के ढूंढते रहते पूरे घर में कि मेरा चश्मा कहाँ। अच्छा, कोई ऐसी कोई खास चीज जो तुमने बचपन में महसूस की हो जब लोगों को ये कहती थी कि मेरा पिता कवि है, कोई ऐसा रिएक्शन जब आता हो? कुछ क्रिएट करना, कुछ लिखना, म्यूजिक बनाना, जी, ये इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट इजी। तो आई थिंक ही इज वेरी टैलेंटेड और आई एम वेरी प्राउड टू हैव अ फादर लाइक हिम। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। सुशीला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? माइक सुशीला जी को दीजिए।
विनीर जी को मैं बहुत लंबे टाइम से जानती हूँ। तो बहुत कविताएं सुनाते थे। आपने इनकी बहुत कविताएं सुनी? बहुत सुनी है इनसे, बहुत सुनी थी। क्या बात? कुछ कविता याद आ रही है जो मैं सुनाना चाहूँगी। रूपों की नगरियाँ की रीत है बुरी, हाँ, क्या बात है। कहते हैं सबके प्रीत है बुरी, वाह वाह। इसके बिना भी है गुजारा तो नहीं, धीरे धीरे तुमने बिसारा तो नहीं। क्या बात है, धीरे धीरे तूने बिसारा तो नहीं। जाते आते इन कवियों इन शायरों के नाम मुझे दो शेर याद आते हैं एक मशहूर शायर के। वो कहते हैं कि ये तो किया सब पे भरोसा नहीं किया, ये तो किया सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। सारे चिराग मैंने लहू से जलाए हैं, जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया। आइए हम मिलकर उजाला कहें और कहें वाह वाह क्या बात है। मित्रों, मेरा ख्याल से आज से ज्यादा खुशी का क्षण मैं महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे शिराओं में बहते हुए उस रक्त की जो हर वक्त हर क्षण हर पल मुल्क का नाम लेता है, वतन का नाम लेता है, हिंदुस्तान का नाम लेता है। आइए इस राष्ट्र के लिए, हमारी राष्ट्रभक्ति के लिए और हमारे देश के हर क्षण के लिए, हर पल के लिए और कण कण के लिए मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और राष्ट्रभक्ति की अनुपम धरोहर जो आज हम वाह वाह क्या बात है मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे उन साथियों के साथ जो हमारे देश के वीर रस के वो बड़े नाम है, हमारे ओज के वो बड़े हस्ताक्षर हैं जिनका होना ही एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। तो गर्व, गौरव, गरिमा, स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ हमारे तमाम कवि मित्र आज कहेंगे भारत के लिए बातें, आज करेंगे भारत की बातें, आज करेंगे मुल्क की बातें। तो आइए इस मुल्क को एक बार फिर से सलाम करते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। Please welcome स्वानंद किरकिरे। यहाँ जीना कठिन, यहाँ मरना कठिन, भरमाए रे दुनिया। सांझ रतिया से मिले मन थर थराए क्यों, राहों में अपनों के साए भी डराए क्यों, मनवा पूछे कहाँ है तू। क्या बात है। ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, पास से तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। वंदे मातरम शक्ति का विधाता है, वंदे मातरम सीमाओं का त्राता है, जिसको वीरों ने शहीदों ने गाया है, धरती के कण कण में समाया है, हर सच्चे भारतवासी का नाज है। वंदे मातरम देश की आवाज है, वंदे मातरम। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध है जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। क्या बात है भाई, वाह वाह। क्या बात कि बंगला, उर्दू, कन्नड़, पंजाबी, हिंदी, जो गोरी के मुख पर हो काजल बिंदी, आजादी के दीवानों की जय बोलो, अपना देश महान महान सभी से अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह क्या बात है। स्वागत करता है आप सभी का और बधाई देना चाहते हैं हम गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम भारतवासियों को। गणतंत्र दिवस हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव और आज इस गणतंत्र दिवस के उत्सव को और खूबसूरत बनाने के लिए और हमारे वतन के बलिदानों को, गौरव को आपके समक्ष पेश करने के लिए हिंदुस्तान के वो कवि मित्र हमारे साथ हैं जिनके स्वर में ओज है, जिनके पास उमंग है। आइए मिलते हैं हमारे उन साथियों से। हमारे साथ हैं लखनऊ से आए आशीष अनल, धनबाद से हमारे बीच में आते हैं श्री लाजपत राय विकट,
वीर रस का एक ऐसा अनूठा कवि जब अपने स्वर में बात करता है तो उनकी कविताओं का असर दूर दूर तक होता है। वेदव्रत वाजपेयी, एक ऐसे कवि मित्र जिनकी कविताएं इस देश के न जाने कितने श्रोताओं और दर्शकों को याद होगी। उनका नाम होता है कोटा से आए जगदीश सोलंकी। एक ऐसे वरिष्ठ कवि हमारे बीच में हैं जिनकी कलम जितनी बार भी बोली उसने हमेशा अग्नि उगली। श्री बलवीर सिंह करुण हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के श्री पवन जैन हैं। हमारे भारतीय थल सेना में जो कर्नल रहे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व को सदैव निभाया, कर्नल वीपी सिंह। सबसे पहले मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। राम नरेश त्रिपाठी कहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय, वो देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय, वो देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? और कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वो देश कौन सा है? तो आइए आज हम भारत की बात करें और सबसे पहले इसको नमन करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे युवा कवि को जिसकी आवाज में ही केवल दम नहीं है, उसके विचारों का जो प्रेरक तत्व है, जो अपनी कविताओं में जब वो अग्नि बन के बोलता है तो सारे देश में अनल के नाम से जाना जाता है। लखीमपुर खीरी के आशीष अनल। 26 जनवरी की इस महत्वपूर्ण शाम में लहराते हुए तिरंगों को सलाम करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। क्या बात है। मैं एक बच्चे की कॉपी दिखाता हूं, उसे एक सवाल मिला, उसने जवाब मिला, यहीं से जुड़ता हूं आपको कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। क्या बात है। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। बहुत अच्छे। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। क्या बात है। भाई बहुत अच्छा आशीष, वाह वाह वाह। आइए आज इस शाम पे वो कविता सुनाने का मुझे सौभाग्य दिया शैलेश भाई ने, जो मेरा एक आंदोलन है। 6 पंक्तियों में आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कविता का शीर्षक तिरंगा। वाह। कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, आजादी की कितनी सजाओ पा चुका, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, शौक में तिरंगा झुकाना जरूरी है। खोखली प्रथा पे ये ऐलान किया जाए, मंत्री का भी बाप मरे मरने दिया जाए, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, तेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। क्यों नहीं झुकेगा? कि ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, व्यक्ति नहीं होता कोई राष्ट्र से बड़ा, ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। 4 चीजें हैं, केसरिया, सफेद, चक्र, हरा। मैं सोचता हूं आप में से किसी एक आदमी को बुलाऊं या हिंदुस्तान में किसी भी आदमी से कहूं कि आप अपने तिरंगे के बारे में कुछ बोलिए। आप क्या बोलेंगे? मैंने कोशिश की उसे देख के लिखने की। केसरिया माता का श्रृंगारदान है, कि केसरिया माता का श्रृंगारदान है, श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, रानी तिरंगा हमारी आन बान है, ये झुका तो राष्ट्र का ये अपमान है, गद्दारों की मौत पे ये थूके नहीं, विश्व विजयी तिरंगा झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं। मेरा क्या बात है। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल से गणतंत्र दिवस की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती जब देश के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए आशीष अनल ये कहते हैं कि ये तिरंगा झुकेगा नहीं। निश्चित तौर पे आशीष, न ये तिरंगा झुकेगा न झुकने दिया जाएगा। जब तक आपके जैसी कलम, आपके जैसे कवि और आपके जैसे विचार इस देश में उपस्थित हैं, तब तक ये नहीं होगा। बहुत बहुत खूबसूरत कविता सुनाई आपने, क्या बात है।
साहब, एक कवि का एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख। आज के दिन शायद युवा वर्ग को यही कह सकता हूं, वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख, फिलहाल अपने शेर शहीदों के नाम लिख। क्या बात। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस देश में तिरंगे का सम्मान हमेशा रहा है और रहेगा। वंदे मातरम के नारे और वंदे मातरम का स्वर गूंजता रहा है। और आइए इसी वंदे मातरम को इस स्टूडियो में गुंजायमान करें ताकि आपके घरों में भी आज इस गणतंत्र दिवस के दिन वंदे मातरम की पुकार सुनाई दे। और उसके लिए हमारे बीच में लाजपत राय विकेट। उससे पहले कविता पढ़ूं, 4 पंक्तियां विशेष पढ़ना चाहता हूं जो आज के इस अवसर पर आवश्यक है। देश प्रेम के रंग में रंगा जिन्होंने बाना, समरांगण घर के आंगन में भेद कभी ना जाना, और आज़ादी के पर्व की खुशियां जब भी यहाँ मनाओ, यही निवेदन है उन शहीदों को कभी नहीं बिसराना। क्या बात। तो जिस कविता के लिए आदेश हुआ है निवेदन करता हूँ। स्वागत। जनगण मन की प्रीत का प्रतीत है, संघर्षों में समाया अतीत है, भारती की पावन आरती का गीत है, गीता रामायण कुरान सा पुनीत है, जिसमें स्वदेश प्रेम आशातीत है, जो प्रणीत बंकिम का नवनीत है, जिसे बारी बारी गा के धन्य होते हम, राष्ट्र का वो राष्ट्र गीत वंदे मातरम। क्या बात है। राष्ट्र का वो राष्ट्र गीत वंदे मातरम, जिसे गा के वीरों ने पाया स्वराज है, वंदे मातरम देश की आवाज है। बहुत अच्छे। वंदे मातरम देश की आवाज है, वंदे मातरम क्रांति का प्रदाता है, वंदे मातरम शक्ति का विदाता है, वंदे मातरम सीमाओं का त्राता है, वंदे मातरम स्वयं देश माता है, देशभक्ति वंदे मातरम जगाता है, जीना मरना देश के लिए सिखाता है, जिसको वीरों ने शहीदों ने गाया है, धरती के कण कण में समाया है, हर सच्चे भारतवासी का नाज है, वंदे मातरम देश की आवाज है। वंदे मातरम। कहीं थमी लहरों का ज्वार बन के, दुश्मनों के लिए तलवार बन के, आया देशवासियों का प्यार बन के, चीर पतझड़ों को बहार बन के, देश को जगाया है हुंकार बन के, देशद्रोहियों की ललकार बन के, जहां भी लड़ा ये हथियार बन के, लौटा है विजय का ये त्योहार बन के, लौटा है विजय का ये त्योहार बन के, देशा पल्लंजाम ये ऐसा आगाज है, वंदे मातरम देश की आवाज है। और ये वंदे मातरम वंदनी क्यों हुआ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उस हमारे लेखनी को। वाह ना दे मातरम 7 अक्षर हैं, हर अक्षर कितना ऊर्जावान है, कितना शक्तिवान है, जिसने वंदे मातरम को वंदनीय बनाया। क्या बात है। वाह सुरक्षा का है अखंड वरदान, ना सभी समस्याओं का करे निदान, दा देवताओं का दिलाता हमें ध्यान, माँ बताता माँ से मातृभूमि है महान, ताहे बसाए हुए सीने में तिरंगा, राष्ट्र प्रेम की बहाता है गंगा, माँ करता है सभी शहीदों का मान, चाहे वो हिंदू हो चाहे हो मुसलमान, चाहे वो हिंदू हो चाहे हो मुसलमान, वीरों की यही पूजा यही नमाज है, वंदे मातरम देश की आवाज है, वंदे मातरम देश की आवाज है, अग्निबाण है हमारा वंदे मातरम, कहीं गीत कहीं नारा वंदे मातरम, दे पवित्र उजियारा वंदे मातरम, सभी को प्राणों से प्यारा वंदे मातरम, जिसने हमको आजादी दिलाई, होली ईद दीपावली मिलके मनाई, उस वंदे मातरम का हम पे कर्ज है, उसका यश गान हम सभी का फर्ज है, इबादत का ही ये दूजा अंदाज है, देशा फलंजाम ये ऐसा आगाज है, ऋणी कल जिसका था ऋणी आज है, जिसे गा के वीरों ने पाया स्वराज है, वंदे मातरम देश की आवाज है। विकेट जी, ये तालियां, ये वाह सिर्फ आपकी कविता के लिए नहीं है, निश्चित तौर पे देश के हर व्यक्ति की आवाज है, जिसे गा के हमने पाया स्वराज है, जिसका कल भी
और आज भी निश्चित तौर पे बेहद गौरवमयी है। और आपने उस वंदे मातरम के लिए इतनी श्रेष्ठ कविता पढ़ी, मैं आपके लिए यही कह सकता हूं, वाह वाह क्या बात है। वीररस अग्नि भड़काने का काम नहीं होता, ओज तनाव पैदा करने की दृष्टि से कभी नहीं लिखा जाता। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने जो जो लिखा सकारात्मक होकर लिखा। उनकी सोच, उनकी कविता और उनके वाक्य और शब्द हमेशा देश को जोड़ने का काम करते रहे। आइए, जिन्होंने देश को सिर्फ विनीत ही नहीं दिया, एक ओज का स्वर भी दिया, बलवीर सिंह करुण हमारे बीच में, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत। मित्रों, एक समय हमारी पुरानी पीढ़ी ने यह भी देखा था कि इस देश में न वकील करने की इजाज़त थी, न दलील देने की इजाज़त थी और न अपील करने की इजाज़त थी। अब हम गणतंत्र में रहते हैं, इस जन और गण को सत्य बोलने की पूरी स्वाधीनता है, आज़ादी है। इसी पर मैं अपनी रचना आरंभ करना चाहूँगा। जी। सच का कह देना बहुत कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन। सच का कह देना बहुत कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन, लेकिन मुझको कहना होगा, तुमको सुनकर सहना होगा। ये दौड़ कागजी घोड़ों की, ये घिसी पिटी नाटकबाजी। ये दौड़ कागजी घोड़ों की, ये घिसी पिटी नाटकबाजी। अफसर अफसर, दफ्तर दफ्तर, फाइल फाइल, ये लफाजी। ये पुरस्कार, ये अभिनंदन, प्रायोजित सारे आयोजन, सब कुछ तो पहले से तय है, पर भाग दौड़ है बिन कारण। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं खूब समझता हूं मित्रों, तुम सबकी तो मजबूरी है, पर हम तो कवि हैं, बागी हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है। क्या सच बात, कहना बहुत जरूरी है। वाह वाह। हम क्यों कह सकते हैं सच? हम अग्निवंश में जन्मे हैं, पलते निस्दिन तूफानों में। हम अग्निवंश में जन्मे हैं, पलते निस्दिन तूफानों में, और हाथों में बिकते नहीं और सजते न कभी दुकानों में। फुटपाथों के हम मीत रहे, साथी नुक्कड़ चौराहों के, और नयनों में खटके कांटे से, इस कारण नौकरशाहों के। नयनों में खटके कांटे से, इस कारण नौकरशाहों से। खोटे बातों से तुले नहीं, खोटे बातों से तुले नहीं, हम अवसरवादी मंडी में, पर बड़े ठाठ से चलते हैं कीचड़ वाली पगडंडी में। क्या बात है। शायर हैं, सिंह सपूत रहे, इसलिए लीक पर चले नहीं, और समझौतावादी नहीं रहे, इसलिए किसी के भले नहीं। क्या बात है। समझौतावादी नहीं रहे, इसलिए किसी के भले नहीं, इसलिए दर्द हमदर्द रहे, इसलिए दर्द हमदर्द रहे, इसलिए सुखों से दूरी है, हम जन्मजात विद्रोही हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है। क्या बात है, मेरे हमराह दोस्तों, हम 20वीं सदी के बेटे हैं, दिखने में बड़े भाग्यशाली, लेकिन किस्मत के हेटे हैं। हमने देखा है कत्ल यहाँ सच्चाई का दोपहरी में, और हंसों को मुजरिम ठहराना कौवों की बड़ी कचहरी में। क्या बात है भाई, वाह। हमने देखा है कत्ल यहाँ, और न्यायालय के सिर पर पड़ती सत्ता की ठोकर देखी है, जो कलम वेद रच सकती थी, कुर्सी की नौकर देखी है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सच कहूं अगर तो मरण यहां, चुप रहूं अगर तो मरण यहां। क्या बात है। जो जितना बड़ा लुटेरा है, उतना ही पूजित चरण यहां। क्या बात है भाई, वाह वाह। लुटेरा है, उतना ही पूजित चरण यहां। और मक्कारी के घर खुददारी, मक्कारी के घर खुददारी करती देखी मजदूरी है, हम सरस्वती के बेटे हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है। क्या बात। हम सरस्वती के बेटे हैं। समाधान तक ले जाती है भारतीय कविता। आओ लावा बनकर धधकें, बारूद बने विस्फोट करें। क्या बात। आओ लावा बनकर धधकें, बारूद बने विस्फोट करें, इस भ्रष्ट व्यवस्था के घर पर हल्ला बोले, कुछ चोट करें। यूं शीश झुकाकर मत बैठो, यूं शीश झुकाकर मत बैठो, आओ उठकर हुंकार भरो, ये सारी राह तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। वाह वाह। ये सारी राह तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। हम क्यों टांके इनके बिल्ले, हम क्यों थामे उनके झंडे, है फर्क सिर्फ हथकंडों का, सब एक घाट के हैं पंडे। वाह वाह। शोषण का रावण जिंदा है, रामायण अभी अधूरी है, हम हर खतरे से वाकिफ हैं, सच कहना मगर जरूरी है, सच कहना बहुत जरूरी है। क्या बात है। और मित्रों, हम सब उल्लास पूर्वक ये उत्सव मना रहे हैं।
इस समय भी सीमाओं पर खड़ा किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का मित्र, किसी का पड़ोसी, वो दुश्मन की ओर संगीन ताने खड़ा होगा। बस एक छोटी रचना पढ़ता हूँ। स्वागत। एक माँ है, बस अपने बेटे को मोर्चे पर बैठे चिट्ठी भेजती है। घर में उसकी छोटी बहन, छोटा सा बेटा जो गोद में ही है अभी, सैनिक की पत्नी का, सैनिक का, और बुढ़िया माँ और पिता। बस यहीं से शुरू होती है रचना। स्वागत। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध है जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। पुत्र न मेरा दूध है जाना। ये केवल खत नहीं लाडले, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। क्या बात है भाई, वाह वाह। तेरा पूरा देश समझ। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया करोड़ जी, क्या बात है। गुरूर से मेरे पोते ने चूमा है, मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। हाय 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 हाय, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। और अम्मा लिखती है, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, ये भी हुआ था इस देश में। स्वागत। और लाडले एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। यहाँ शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और उधर संसार चकित है, और उधर संसार चकित है, लख उन वृद्ध पिताओं को जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। हाय 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 हाय। मेरा भी माथा ऊंचा हो, मेरा भी माथा ऊंचा हो, तू ऐसा करतब करके आना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना। क्या बात है भाई, वाह वाह। निश्चित तौर पे इस गणतंत्र के लिए न जाने कितने लोग शहीद हुए, लेकिन देश का हाल जब ऐसा हो गया तब सच कहना आवश्यक होता है। मुझे आप ही के पुत्र विनीत चौहान की 2 पंक्तियां याद आती है कि एक शहीद की विधवा को जब सरकार 5-7 लाख रुपए का अनुदान दे देती है, तब एक मंत्री ये बयान देते हैं कि भाई हमने अनुदान दे दिया, इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं। तब विनीत गुस्से में लिखते हैं कि लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। क्या बात ये है। सच कहना बड़ा आवश्यक है। और ये शहीद जिनकी वजह से हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, तब मुझे मेरी एक कविता की पंक्ति याद आती है, शायद मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कह सकता था, कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। आइए इस पवित्र दिन का पल पल हम करते हैं शहीदों के नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। गणतंत्र दिवस की संध्या पर आयोजित इस विशेष एपिसोड में स्वागत है आपका, जहां आप पूरे देश के साथ और मेरे साथ मिलकर कह रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, ये गणतंत्र दिवस विशेष एपिसोड है जी, विशेष ही है, तो उसमें और विशेष क्या है? हमारे विशेष मेहमान। वो विशेष कैसे हैं? देखिए, वैसे तो हर मेहमान विशेष होता है, लेकिन जो हमारे आज सेलिब्रिटी गेस्ट है वो सचमुच बड़े विशेष है। आज गणतंत्र दिवस के दिन मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई चयन नहीं हो सकता था जब वो स्वयं इस मंच पे आए और अपनी कविताएं सुनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2 बार जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला अपने गीतों के लिए। एक बार ये बहती हवा सा था वो, और एक बार लगे रहो मुन्ना भाई में बंदे में था दम। और आज चूंकि हमारा विषय देश है, इसलिए वो विशेष है। स्वागत किरकिरे।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके जी। इस विशेष अवसर पर। मैं चाहूंगा आपका एक गीत जो मैंने आपको गुनगुनाते सुना था, एक ऐसा गीत जो एकता की बात करता है, जो जोड़ने की बात करता है, वो आज आप सुनाएं। बात उस गीत में थोड़ी सी अपनी चेतना को आवाहन करने की है, किस पे दोष दे रहे हैं हम बारंबार, खुद की तरफ अंदर झांकने की है। मैं प्रस्तुत करता हूँ जी। इस मरूथल में कोई बरखा ना आए क्यों, इस शोर में कोई क्यों न गाए प्यार वाली धुन। क्या बात है। मनवा पूछे कहाँ है तू, मनवा पूछे कहाँ है तू। यहाँ जीना कठिन, यहाँ मरना कठिन, भरमाए रे दुनिया। मेरी सांसों के हक कोई चोरी करे, कोई लेके उड़ा छैया। सांझ रतिया से मिले मन थर थराए क्यों, राहों में अपनों के साए भी डराए क्यों। मनवा पूछे कहाँ है तू, क्या बात है। मनवा पूछे कहाँ है तू। ये धुआं ये जहर जहाँ जाए नजर, हुई मैली मधुर नदियाँ। क्या बात है। ये मैं किस से कहूँ, सब गुमसुम सहूँ, ये तो मेरी गढ़ी दुनिया। जिगर में एक फिक्र हरदम कसमसाए क्यों। क्या बात है। दोष धर धर ना थकूं, सब मेरे ही अवगुण। मनवा पूछे कहाँ है तू, मनवा पूछे कहाँ है तू। क्या बात है। स्वानंद भाई, निश्चित तौर पे हमें स्वयं के भीतर झांकना चाहिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तब एक कवि बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो दर्द ने कहा सब अश्रु ने सुना है, हमने उसी कथन को तो गीत में बुना है। और आपने सदैव वही कथन कहे, उन्हें गीत में बुना। देश में गणतंत्र दिवस है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत जगह रातें अंधेरी है, काली है। लेकिन रातों के स्वरूप में आपने जो परिणता में कहा था, मैं आज अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ आए हैं तो वो काली काली रतियों की बात अगर हम आपसे सुने, जिस कलम से वो लिखी गई, वो किस तरह से कहती हैं। स्वानंद। रतिया कारी कारी रतिया, रतिया अंधियारी रतिया। रात हमारी तो चांद की सहेली है। क्या बात है। कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। संझा की बाती भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज। स्वानंद भाई, जब अंधेरे की बात करते हैं तब बाल कवि बैरागी कहते हैं, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं, क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये पीढ़ी इस देश को आगे ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वानंद भाई, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये
ये थे स्वानंद किरकिरे, जिन्होंने बताया कि भाई जीवन में कविताएं इस तरह से भी की जा सकती है। और आज एक ऐसा ही छुपा रुस्तम हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने, जो कविताएं लिखने का सिर्फ मादा ही नहीं रखता, अपने जीवन में और अपने आचरण में भी उतारता है। एक ऐसा छुपा रुस्तम जो आज गणतंत्र दिवस के इस विशेष एपिसोड में कविता पढ़ेगा और सारे जनगण पे छा जाएगा। हमारे साथ है दिल्ली के चरणजीत चरण। एक छंद के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि जागती हैं सभी देश भक्तों की आस्थाएं, देश की व्यवस्था व विधान जाग जाता है। क्या बात है कि एक बार सुनते ही सोए हुए जहनों में देशभक्ति का अरुमान जाग जाता है, देशभक्ति का अरुमान जाग जाता है। क्या बात है कि भाइयों के मन मस्ती से झूम उठते हैं और बहनों में स्वाभिमान जाग जाता है। कि जब अधरों पे गूंजता है वंदे मातरम, सभी के दिलों में हिंदुस्तान जाग जाता है। सभी के दिलों में हिंदुस्तान जाग जाता है। और इस देश की युवा पीढ़ी को एक संदेश जरूर से देना चाहता हूँ कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। क्या बात है। और छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां, तो अपने बुलंद पहले अरुमान कीजिए। कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। क्या बात है। और देश की अखंडता अस्मिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। कि देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। एक्चुअली इस देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अव्यवस्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं। गीत देता हूँ, सुनिएगा। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है, अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। और इस देश में क्या क्या अच्छा है कि वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। क्या बात है। बैजू बाबूरा के सुर तान सैन जैसी तानो रस खानो जाए सी सुजान कहीं भी नहीं। क्या बात है। कि ताज सी इमारत इबारत रामायण सी इतना बुजुर्गों का मान कहीं भी नहीं। और मंदिरों में गान और मस्जिदों में अजान, दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। भाई बहुत अच्छे। दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। कि गीता का संदेश बसा है कन कन में, खोज रहे हम राम हर एक घर आंगन में। क्या बात है। तुलसी सूर कबीरा सबके दिल में है कविवर टैगोर हमारे जनगण में। कि जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, उनका हर बलिदान बलिदान सभी से अच्छा है, अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। क्या बात है। अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। और अंतिम बंद इस देश की जातीय, धार्मिक, भाषाई जितनी भी विविधताएं हैं उसके नाम करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि कहने को हम हैं अनेक पर एक, सभी दुनिया के सामने सवाल है कमाल है। और धर्म अनेक पर आस्थाएं नेक, सभी जातियों प्रजातियों का फैला हुआ जाल है, जातियों प्रजातियों का फैला हुआ जाल है। कि पंथ सैकड़ों हैं यहाँ और ग्रंथ बेशुमार, माता भारती का भाल कितना विशाल है। और कितनी जुबानें हैं किराने की दुकानें जैसे, भाषा और बोलियों से देश माला माल है। कि भाषा और बोलियों से देश माला माल है। कि बंगला उर्दू कन्नड़ पंजाबी हिंदी, जो गोरी के मुख पर हो काजल बिंदी, लहंगा चूनर ओढ़ लजाती है राधा, मन हर साथे शाम किनारे कालिंदी। आजादी के दीवानों की जय बोलो, आजादी के दीवानों की जय बोलो, अपना देश महान महान सभी से अच्छा है, अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। भाई क्या बात है चरण। भाई चरण तुमने कमाल कर दिया। और जिस ढंग से आपने कविता पढ़ी है तो ये हमारा कर्तव्य है कि आपने सिर्फ देश के लिए ही सकारात्मक संदेश नहीं दिया है, हिंदी कविता के लिए भी सकारात्मक संदेश दिया है। आज आप एक छुपे रुस्तम हैं, लेकिन आप
एक बहुत बड़े कवि बनेंगे। इन शुभेच्छाओं के साथ वाह वाह क्या बात है की ओर से हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं, ताकि आप सारी दुनिया को कह सकें कि भाई कविता का सम्मान हिंदुस्तान में यहाँ सभी से अच्छा है। हम स्वागत करते हैं आपका सर। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, एक कवि की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि कोई बनने को धनवान धन पर मिटे, कोई बन के भ्रमर गुल बदन पर मिटे, मिटने वाले तो मिटते रहे दोस्तों, वो अमर हो गए जो वतन पर मिटे। आइए आज वतन पर मिटने वालों के नाम करते हैं हम ये शाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका। वाह वाह क्या बात है कि गणतंत्र दिवस विशेष में आज हम उन कवियों से सुन रहे हैं कविताएं जिनकी कविताएं जब भी बात करती है सिर्फ मुल्क की बात करती है। आइए एक बार के लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, जी देश क्या है? मतलब देश क्या है? मतलब देश शहर है, गांव है, जिला है? देश न शहर है, न गांव है, न जिला है। देश न नदी है, न नाले है, न पहाड़ है। न देश जमीन का टुकड़ा है। देश आप हैं, देश मैं हूँ, देश ये है, देश तुम हो, जो घरों में बैठे हुए लोग हैं वो देश है। इस देश का आम आदमी देश है। और ये आम आदमी जब हिंदुस्तान की बात करता है तब कैसे करता है, आइए देखते हैं। अपने पैरों से रौंदा है पर्वत की ऊंची शिखरों को, और मचलना सिखलाया है सागर की चंचल लहरों को। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए, दिल एक है जान एक है, हिंदुस्तान हमारा है हम इसकी शान है। जहाँ बहती है ज्ञान की धारा, वो भारत है हमें जान से प्यारा, सीताराम की धरती है जो, ऐसा भारत देश हमारा। भारत माँ के सेवक हैं हम, माँ की रक्षा हम करेंगे, बुरी नीयत से जो देखेगा उनका खात्मा हम करेंगे। ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ, छाती चीर के देखो अंदर बेटा हिंदुस्तान है। भारत माता की जय। तो नेहा, आप और मैं मिलकर देश बनाते हैं। देश जोड़ने का काम करता है, और आप जानते हैं कि जोड़ने का काम बड़ा सृजनात्मक होता है, बड़ा सकारात्मक होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी कलम से सारी जिंदगी सकारात्मक काम करते हैं। वो अगर ये कहते हैं कि सच कहना बड़ा ज़रूरी है, तो ये भी कहते हैं कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। और वाह वाह क्या बात है कि मंच पे बड़ी खुशी, बड़े आनंद और बड़े उल्लास के साथ हम आज एक ऐसे कवि को सम्मानित करना चाहते हैं जो भीतर से तो करुण रहा लेकिन बाहर से सदैव बलवीर रहा। हम सम्मानित करने जा रहे हैं अलवर राजस्थान के श्री बलवीर सिंह करुण को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि आप जानते हैं, परंपरा है कि जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उनका कोई मित्र, उनके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित रहता है। और हमें बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पे करुण जी की पत्नी श्रीमती सरला देवी करुण यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि उस मंच तक आए, हम जोरदार तालियां बजाएं। कैसी हैं आप? बहुत प्रसन्न। बहुत प्रसन्न है। आपको घर में सब आपके बेटे, मैंने सुना है कहते हुए, बेटे भी बहुएं भी सब जीजी कहते हैं, मैं भी जीजी कहूँगा। तो जीजी ये बताएं, करुण जी और आपके विवाह को मेरे ख्याल से कितने, लगभग 55 साल हो गए? बिल्कुल। और 55 साल से ये कविताएं लिख रहे हैं। बिल्कुल। कैसा महसूस होता है एक कवि की पत्नी होना? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यूँ तो संघर्ष का जीवन जिया है जी, हर कोई व्यक्ति जीता है, मैं ये समझती हूँ जी। फिर भी ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे और ये सब हम साथ थे तो हमें बहुत कुछ बिल्कुल अच्छा ही लगता रहा, बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा। अच्छा, ये हमेशा वीर रस की कविताएं लिखते रहे, तो आपको लगा कभी कुछ और भी इन्हें लिखना चाहिए? नहीं, हम तो उसी रंग में रंग गए। उसी रंग में रंग गए। आप देखें, ये भारत है, 55 वर्ष का वैवाहिक जीवन, और आप आज भी जीजी की आंखों में बलवीर सिंह जी के करुण के सम्मानित होने पे जो चमक देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, ये भारत की संस्कृति है। जाते जाते यही कहता हूँ, कल जब हम मिलेंगे नई कविताओं, नई ऊर्जा, नए उमंग और नए उत्साह के साथ और गणतंत्र दिवस को मनाते हुए, उसके पहले हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान के नाम ये 2 शेर, शायद यही हम सब की सच्चाई है कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, और आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता,
वैसे तो एक कतरा भी बहा ले जाए मुझे, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। वाह वाह, क्या बात है। गणतंत्र दिवस जो सिर्फ शब्द भर नहीं है, हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, इस दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृतियों में से एक है। भारत जो देश है भगत सिंह के फांसी के फंदे के चूमने का, भारत जो देश है पन्ना धाय के बलिदान का, भारत जो देश है गुरु गोविंद सिंह का, भारत जो देश है सूरज के सबसे पहले उगने का, भारत जो देश है रक्त का, शोणित का, शहादत का, बलिदान का, गौरव का, भारत जो देश है स्वाभिमान का, भारत जो देश नहीं दुनिया की सबसे प्राचीन परंपरा है, वो सभ्यता है जिसपे गौरव किया जा सके। भारत वो देश है जब कोई सीमा पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो उसकी मां कहती है कि मेरा दूसरा बेटा तैयार है सीमा पर जाने के लिए। आइए हम आज की शाम समर्पित करते हैं पूरे राष्ट्र के लिए, देश की युवा पीढ़ी का यह आह्वान करते हुए कि अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वतन है। वाह वाह, क्या बात है। मांगे से जो मिले ना तुझको, छीन ले तू हक अपना, छीन ले तू हक अपना, छोड़ दे अपने सर को झुकाना, तू गैरों के सामने पगड़ी संभाले ओ जटा, पगड़ी संभाल। बात है सर। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा कौन करेगा पूरी। मेरे मन में विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो, गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे, जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। क्या बात है। मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा वहां वहां तक घर मेरा है, और जब तक ये झंडा ऊंचा है तब तक ऊंचा सर मेरा। हाय जब तक ये झंडा ऊंचा। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। धूप, सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा। क्या बात है। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है। दादाजी ने कहा कोई तो जुगत लगा लोगों के अंदर देश के प्रति अलग जगह। हमने कहा दादाजी आज के इस जमाने में लोगों के अंदर देश के प्रति भावना कहां से पलेगी, जब से सिलेंडर हुआ है महंगा, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, अलग कहां से जलेगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। स्वागत है आपका वाह क्या बात है में, जहां हम इस सप्ताहांत यानी कि इस वीकेंड हम गणतंत्र विशेष मना रहे हैं, और हमारे साथ हमारे वो कवि मित्र हैं जिन्होंने हमेशा जब भी अपनी कविताएं लिखी सबसे पहले बात की वतन की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप हमारे साथ हैं। तो आइए पूरे हिंदुस्तान को कहते हैं कि हमारे साथ कहिए वाह क्या बात है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं वो जो स्वयं वीर रस के कवि हैं लेकिन बच्चों में भी देश की संस्कृति का पोषण करना चाहते हैं। एक स्कूल चलाते हैं जिसका नाम है देश भारती विद्यालय। हम बुलाते हैं वेदव्रत वाजपेयी। कविता दर्पण भी है, दीप भी है। हम कवि सम्मेलनों के मंचों पर दर्पण दिखाते हैं, लेकिन आज दीप की भूमिका में है। हम अपने शहीदों का नमन करते हैं और कुछ बात कहना चाहते हैं कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो
थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। क्या बात है। अब भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नयन अभिराम मिल जाएंगे। क्या बात है। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घन श्याम मिल जाएंगे। भारती की आरती करोगे यदि बार बार, एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। क्या बात है वेद। अभी बात चल रही थी कि देश क्या है जी। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं जी। नेहा जी सुनिएगा। जी सर। कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। बहुत अच्छे। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मैंने एक लाइन में कहने की कोशिश की, सुनिएगा कि बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है। बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में। मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में। जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। इस देश पर जहां पौरुष रहा है तो कभी कभी घातें भी इस देश पर होती रही हैं। तब जो 2 लाइनें कहना चाहता सुनेगा कि जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है। अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है। संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं, इस भारत को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं। जिनकी निष्ठाएं बसती आतंकवाद के टोलों में, खोज रहे जो समाधान विस्फोटों में हथगोलों में। लादेनों की क्या ताकत, तुम लड़ते नादिर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। अगर 1 अरब 20 करोड़ लोगों के हाथों में माइक दे दिया जाए, जो शब्द बोलना चाहते हैं वो शब्द बोलने जा रहा हूं। स्वागत वेद सुनो। जो 2-4 पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के 3 रंगों से। बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के 3 रंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। और एक शब्द बोलना चाहता हूं जो इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बोलना चाहते हैं जी। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा। जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम। वेद सही कहा आपने कि देश बलिदानों से बनता है। तब एक कवि के एक गीत की सिर्फ 2 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर ना दक्षिण का कोई निदान हुआ। जले कोई भी प्रांत मगर बदनाम तो हिंदुस्तान हुआ। इसलिए आपस में न लड़ें और हम एकता की बात करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस व्यक्ति के गीत की ये 2 पंक्तियां मुझे याद आई वो आज इस मंच पे उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि जगदीश सोलंकी इस माइक पे आए और कहें कुछ ऐसा कि हम कहें वाह वाह क्या बात है। स्वागत है। श्रोताओं को, दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनकी वजह से हम ये तीज त्योहार या उत्सव मना लेते हैं, उन्हीं को लेकर लिखी हुई 4 पंक्तियां सादर समर्पित है। स्वागत। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते। होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है।
दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और कल्पना करके देखना, जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं, सोचना थोड़ी देर के लिए कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है। हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान। क्या बात है। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी कुधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। इस विषय की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। कि दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया। क्या बात है भाई, वाह बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया। बात है भाई, वाह वाह वाह। इन शहीदों पर, इन सैनिकों पर मैं कितना ही लिखूं, आप कितना ही सुने, इनकी शहादत मेरे लिखे हुए से आपके सुने हुए से कई लाख गुना ज्यादा है। वेरी ट्रू। छोटा सा गीत सुन लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए। क्या बात है, क्या बात है। कई सैनिकों का आज तक पता नहीं वो गए कहाँ, उनके साथ हुआ क्या, कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। मेरे मन में विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो, गर्भ के योद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे, जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। क्या बात है। अगर उन्हें जमीन लौटा दी तो, उन्हें जमीन लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाएं। क्या बात है। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। कारगिल युद्ध के बाद शहीदों की विधवाओं की हिम्मत, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा
कि ऐसा नज़ारा इस धरती पर पहले कभी न देखा। क्या बात है। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, हिम्मत तो देखो रे कहाँ से। क्या हिम्मत लेती हैं जो घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। क्या बात है। इस दुनिया में ऐसी नारियाँ, इस दुनिया में ऐसी नारियाँ, ये धरती जन्माए। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा। और अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आपसे दावा करता हूँ मैं, अगर आप में संवेदनाएं जीवित होंगी तो शायद आपकी पलकें गीली हो जाए। सीमा से एक संदेश भेजता है घर पे। वो संदेश क्या होता है, सुनना। कि माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं। वाह वाह। और पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। क्या बात है। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने। और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। क्या बात है भाई, वाह। छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए, वापस लौट के ना आए। कहने को बलिदान शब्द है, कहने को शहादत एक शब्द है, लेकिन सोच के देखिए, जब कोई शहीद होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, बहुत सारे रिश्ते जाते हैं। राखी पे बहन इंतजार करती रहती है, लेकिन भाई के पास वक्त नहीं होता, वो सीमाओं पे लड़ता है। तब मुझे याद आता है, एक बार कहीं मैंने कहा था, वो कहती है, जब तुम नहीं होते तो जी बहुत कड़ा होता है, पर भैया मैं जानती हूं कि मेरे रिश्ते से देश का रिश्ता कहीं बड़ा होता है। और इस देश के रिश्ते को निभाने के लिए जब आप लोग सीमाओं पे जाते हैं, रक्षा करते हैं, तो कोई शब्द नहीं है, धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा। वैसे शैलेश जी, एक कवि ने कहा है, सांस सांस इन पर करे आओ आज निसार, ये सैनिक है देश के सच्चे पहरेदार। क्या बात है, वाह वाह वाह। और हमारे साथ एक ऐसे ही सैनिक हैं जिन्होंने सेवानिवृत्त होने से पहले वो भारतीय सेना में कर्नल रहे, और कर्नल वीपी सिंह हमारे साथ हैं, जो देश की सीमाओं पे जिस मुस्तैदी के साथ जिन्होंने अपना दायित्व निभाया, ठीक वैसे ही कविता के क्षेत्र में भी अपना दायित्व निभाया। तो आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं और सुनते हैं कर्नल वीपी सिंह को। एक सैनिक की जब शहादत होती है तो देश के लोग पूछते हैं कि क्यों जाते हो सेना में, क्या मिलेगा वहां जाकर। तो दूसरा सैनिक जवाब देता है कि हम क्यों सेना में जाते हैं। वो कहता है कि पूछते हो जानकर क्यों कठिन पथ हमने चुना है, कंटकों की नोक पर क्यों ख्वाब रेशम का बुना है। पूछते हो क्या मिलेगा तन तपाकर जंगलों में, क्या कभी नरमी मिलेगी रेत पर जलते पलों में। दूर अपनों से कभी क्या नेह के झरने बहेंगे, पर्वतों पर जागते क्या स्वप्न आंखों में रहेंगे। मुश्किलों के बोझ से क्या रंग ना मर जाएंगे, और दिन जवानी के कभी क्या लौट कर फिर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो हम तुम्हें इतना बता दें, मानते हैं रास्तों में मुश्किलें हैं, दूरियां हैं, पर तुम्हें इतना बता दें ये नहीं मजबूरियां हैं। वाह वाह। चाहते तो हम कहीं भी मस्त हो जीते जवानी, राग में रस में उतरकर प्रीत की लिखते कहानी। तितलियों के पंख पर हम प्रेम की कविता बनाते, थाम कर बाहें किसी की इंद्रधनु हम भी दिखाते। मिलन के सपने सजाते, रूप का श्रृंगार करते, पुस्तकों में फूल रखते, शायरी से प्यार करते।
पर कहो क्या, जिंदगी में और कुछ करना नहीं है, जूझ कर जीना नहीं है, टेक पर मरना नहीं है। क्या जवानी विषम राहों पर नहीं आगे बढ़ेगी, क्या नहीं बलिदान देगी, क्या नहीं बढ़कर लड़ेगी, क्या अलग बैठी रहेगी घरों में अनुराग बनकर, क्या नहीं वह जला देगी दुश्मनों को आग बनकर। क्या जवानी व्यर्थ होगी महफिलों में मस्तियों में, क्या नहीं राहत बनेगी जल रही इन बस्तियों में। क्या जवानी के लिए बस आशिकी का गान होगा, क्या नहीं उसके लिए कर्तव्य का अभिमान होगा। वाह 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 वाह। इस देश में एक अजीब किस्म की बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे सब अलग अलग हों ऐसा लगता है, और खासकर हिंदू और मुस्लिम बिरादरी में। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। इस कविता में केवल नाम हैं, और वैसे नाम हैं जो ना अब हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो अब हिंदुस्तान है। आइए आपको इस यात्रा पर लेके चलता हूं। छोटी सी कविता। सदियों लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये, दुनिया कहती क्या चीज है ये, गंगा जमुनी तहजीब है ये देश शिवा का राणा का, ये देश राम का कान्हा का, नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर, ये बुद्ध आदि शंकर का है, ये चंद्रगुप्त अकबर का है, बहादुर शाह जफर का है, आजाद चंद्रशेखर का है, ये पृथ्वीराज चौहान का है, हैदर टीपू सुल्तान का है, ऊधम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष मतवाला है, ये ही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला, छागला ये हिदायतुल्ला, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये देश रफी के गानों का, ये देश लता के तानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अल्लाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भरखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है, शिव शर्मा का संतूर है ये, रस रंगों से भरपूर है ये, बिस्मिल्लाह की शहनाई है, धुन की मीठी पुरवाई है, राशिद खां की आवाज है ये, सुल्तान खान जसराज है ये, आमिर फयाज राजन साजन, ये सब हैं इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जा है ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन ये बैजू बाबरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है। हाय हाय वाह वाह। ये तुलसी है ये कालिदास, ये गीतों गजलों की मिठास, जायसी रहीम जयदेव सूर खुसरो फरीद बुल्ले कबीर, हरियौध निराला पंथ है ये, मजरूह मीर दुष्यंत है ये महादेवी बच्चन दिनकर, ये जौक मजाज बशीर जिगर, साहिर शकील कैफी खुमार, ये है फिराक ये शहर यार, मीरा नजीर रस खान है ये, विद्यापति कवि का गान है ये है गालिब की शोक गजल, ये है इतराता ताजमहल, ये लाल किला ये कुतुब मीनार, कोणार्क अजंता की पुकार, बेखौफ रूहानी मस्ती है, निजामुद्दीन है चिश्ती है, भाईचारा आनंद है ये, निर्भीक विवेकानंद है ये। हाय 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 हाय। भाईचारा आनंद, ये कपिल सचिन ये गावस्कर, मंसूर बेग इरफान अजहर, सायना अभिनव राठौर है ये, उषा मिल्खा की दौड़ है ये, इकबाल जफर के डी बाबू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है मधुबाला है, नरगिस बैजंती माला है, नूतन है और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, अमिताभ और सलमान है, आमिर है शाहरुख खान है ये, इरफान ऋतिक रणवीर है ये, शफदर हबीब तनवीर है ये सत्यजीत आसिफ कमाल, ये बिमल रॉय है बेमिसाल, फन की बहती रसधार है ये, यूसुफ है दिलीप कुमार है ये भाई, वाह 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 वाह। शैलेंद्र हसन गुलजार है ये, हसरत है जानिसार है ये, खयाम रवि एस डी बर्मन, लक्ष्मी प्यारे रहमान मदन, मन्ना मुकेश किशोर तलत दिलराज कन्हैया गीता दत्त, शमशाद मुबारक बेगम है, पंकज सहगल की शरगम है, ये गीतों की लंबी कतार, ये नगमों की मीठी फुहार, सूफी संतों की भाषा है, संबंधों की परिभाषा है, गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये भगवा और हरा
भी है, रंगों से भरा भरा भी है। ये भजन नात कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है, रोजा कलमा रमजान है, ये गीता है और कुरान है, ये कर्तव्य वफा ईमान है, ये दोनों का हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान। क्या बात है। क्या बात है। एक सैनिक जब खड़ा होके इस तरह की कविता करता है तो कोई शब्द नहीं होते। और निश्चित तौर पे पवन जैन जी और कर्नल वीपी सिंह साहब, आप दोनों की ओर से और आप दोनों जैसे कई सेना के, पुलिस के, हमारे रक्षकों की ओर से एक कवि दो पंक्तियां कहते हैं। वो कहते हैं कि दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए। क्या बात है। हम वतन के लिए मर कर दिखाएंगे, आप जी कर दिखाएं इस वतन के लिए। क्या बात है। जरूरी है कि हम इस देश के लिए जिए, हम इस वतन के लिए जिए, क्योंकि यही वो वतन है जहां हमारी तरक्की का आगाज हुआ है और यही की मिट्टी में होगा हमारा अंजाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। शीश झुकाकर मेरे देश को प्रणाम करती हूँ और फिर से स्वागत करती हूँ हम सबके शो में, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और ये हमारा खास सेगमेंट, हमारे इस खास सेगमेंट में कुछ खास होगा। हम सबसे पहले तो उस कवि को बुलाएंगे जिनका काम बहुत आसान नहीं है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजी, लेकिन उनके भीतर का कवि हमेशा जिंदा रहता है। एक ऐसे कवि हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने जितनी मुस्तैदी के साथ अपनी वर्दी के प्रति समर्पण किया, उतना ही बड़ा समर्पण उनका कविता के प्रति है। श्री पवन जैन। मित्रों, वाह वाह क्या बात के माध्यम से पूरे देश को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और 63वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं नमन करना चाहता हूं सुधाकर और हेमराज की उस शहादत को जिन्होंने भारत की सीमा पर दुश्मन को अपने मुंड चढ़ाए हैं। क्या बात है। मैं स्मरण करना चाहता हूं झारखंड में मारे गए सीआरपीएफ के 1 दर्जन जवानों के बलिदान को, और सबसे ज्यादा दिल्ली में दरिंदों से लोहा लेकर खामोश हुई उस दामिनी को, जो खुद तो हमेशा के लिए सो गई लेकिन पूरे राष्ट्र को जगा दिया। क्या बात। भारत के इन तमाम शूरवीरों को इन पंक्तियों के माध्यम से मैं नमन करना चाहता हूं जी। कौन कहता है सो गए हो तुम, वाह। कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मित्रों, मैं अपनी एक रचना आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये मेरे दर्द की रचना है। स्वागत है। आतंकवादियों की गोली से मारे गए एक वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया। मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जहां मैंने पूरे साल 24 घंटे कभी ताला लटका नहीं पाया। वाह 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 वाह। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली तो मैंने भी मना ली दिवाली। क्या बात है, वाह 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 वाह। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली तो मेरी भी मन गई होली। आहा। धूप सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा। क्या बात है। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है। सच कहूं, ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए। घर जाकर बीवी से बतियाऊं, पिक्चर दिखाऊं, मेला घुमाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुलाऊं। वाह। पर कमबख्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली, कभी मन मसोस डाला, कभी कल पे बात डाली। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जमाने ने भी देखा तो हिकारत से देखा। गलती पे खाई अफसर की डांटें, जिसके दामन में हो सिर्फ नफरत और कांटे,
तुम ही बताओ कि वो फूल कहाँ से बांटे। क्या बात है। माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींव की ईंट से शिखर तक हर कोई बेताब है नहाने को भ्रष्टाचार की गंगा, पैर से सर तक। जब हर चेहरे पर पुत रही हो कालिख, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जब हर चेहरे पर पुत रही हो कालिख, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का साबुन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चमकाऊं। क्या बात है। और दोस्तों, जिस पूरी बात के लिए मैंने कविता लिखी है वो लाखों पुलिस वालों का दर्द है। हर रोज कहीं ना कहीं ड्यूटी पर पुलिसकर्मी कभी नक्सली, कभी आतंकी और कभी अपराधियों के हाथों मरते हैं। बहुत कम होती हैं वो आंखें जो नम होती हैं। अंतिम पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं। स्वागत। हम बांग्लादेश और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं, वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते। वाह वाह वाह। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने ही हर साल यहां ड्यूटी पर मारे जाते हैं। क्या बात है। आतंकी और लुटेरों से यह चमन नहीं लुट पाएगा, खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ ना जाएगा। वाह 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 वाह। लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की, इतना तुम दिखला देना, गर दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग दिखा देना। क्या बात है। कश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना। आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में अब विघटन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा सुमन चढ़ा देना। क्या बात है, वाह 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 वाह। घर दिखती हो शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर, कहीं नक्सल की गोली से घायल लंगड़ी टांग बता देना। क्या बात है। सीमा पर लड़ता है फौजी, फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से, अपने मन से। वाह। होती है हमसे भी गलती, गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैसी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बद जुबान हैं, बद दिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो तोहमत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है पवन जैन साहब। देना कि हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखना है, जो मैंने पूरी लाइफ में अपनी नहीं सीख पाई हूँ, वो मैं इन 6 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुकी हूँ। वंदे मातरम मास्टर जी, वंदे मातरम। जय हिंद मास्टर। स्वागत है शिफू जी आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। आप जो काम कर रहे हैं सचमुच बेहद श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कितने साल से कर रहे हैं शिफू जी ये काम? लगभग 13 वर्ष हो गए। कितनी लड़कियों कितनी महिलाओं को अब तक आप सिखा चुके हैं? 13.5 लाख लड़कियों को तो हमारे पास डेटा है, और हर बच्ची को ये बोला जाता है कि कम से कम 1 से 2 बच्चियों को और सिखाएं। तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बच्चियां मिशन प्रार, सिर्फ 4 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, और बिल्कुल निःशुल्क आप उन्हें ये सिखाते हैं। ये बिल्कुल ये राष्ट्र की सेवा और समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन शिफू जी, ये प्रेरणा जो है आपको, वो उसके बारे में कुछ कहें। पगड़ी की बात करते हैं हम जी, हम मुर्दों को जगाने की बात करते हैं। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि अगर अपनी इज्जत के लिए लड़ना चाहते हो तो आओ ट्रेनिंग में। जी, मैं शहीद आजम भगत सिंह का चेला हूँ, और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान साहब को पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। क्या बात। तो मैं जो जट्टे की बात करता हूँ वो ये है कि 2 लाइनें हैं, सुनाएं। पगड़ी संभाले ओ जट्टा, पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया मान वे, पगड़ी संभाले ओ जट्टा, पगड़ी संभाल। इसका मतलब ये है कि अपनी इज्जत करें
और दूसरे को उससे खिलवाड़ ना करने क्या बात है। वेरी ट्रू। मांगे से जो मिले ना तुझको, छीन ले तू हक अपना, छीन ले तू हक अपना। दूर है क्यों तेरी आंखों से खुशहाली का सपना, खुशहाली का सपना। तेरी ही गैरत जागे तो तकदीर भी तेरी जागे। छोड़ दे अपने सर को झुकाना, तू गैरों के सामने। पगड़ी संभाले ओ जटा, पगड़ी संभाल। क्या बात है सर। आपके इस जज्बे को वंदन करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भारत देश की सभी सन्नारियां अपनी रक्षा करना सीख जाएगी। तो आइए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मिलकर करें सलाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। गणतंत्र दिवस की संध्या पर आयोजित इस विशेष एपिसोड में स्वागत है आपका, जहां आप पूरे देश के साथ और मेरे साथ मिलकर कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। आप और हम मिलकर देश बनाते हैं, समूह लोगों का देश बनाता है। इस देश का आम आदमी देश है, और ये आम आदमी जब हिंदुस्तान की बात करता है तब कैसे करता है, आइए देखते हैं। 3 रंगों का बना तिरंगा, निर्मल गंगा की धारा, इस पर मुग्ध सारे भारतवंशी, सबकी आंखों का तारा। न जाति देखी न भाषा देखी, सबको अपना मीत बनाया। जो प्यार से मिला उसे हमने गले लगाया। कभी कारगिल में हो रखवाली या हो मुंबई में गोलीबारी, इनसे जो बेफिक्रा बनाए उसे कहते हैं शूर सिपाही। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। है भारत की शान तिरंगा, इसको ना झुकने देंगे हम। वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ न जाने देंगे हम। सरहद की हर हद पर तुम हो, दुश्मन की हर जिद पर तुम हो। लेते हैं जो स्वतंत्र सांस हम, उस हर सांस के रक्षक तुम हो। और आइए मित्रों, अब वो वक्त आ गया है जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे कवि मित्रों के लिए और आपके लिए बड़ा खास है। आप जानते हैं कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम हमारे कवि मित्र को सम्मानित करते हैं उसके काव्य की यात्रा के लिए, उसके उस योगदान के लिए जो उसने सिर्फ साहित्य को नहीं समाज को भी दिया है। और आज इस कड़ी में हम एक वीर रस के कवि को यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस विशेष है। और आज हम एक खास सम्मान और करेंगे, लेकिन किनका वो मैं बताऊंगा उनका सम्मान करने के बाद। सबसे पहले हम सम्मानित करते हैं जगदीश सोलंकी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है, क्या बात है। सामान्यतः है जब हम जिस कवि का भी सम्मान करते हैं उनके परिवार का सदस्य उपस्थित होता है। बायोलॉजिकली जो जगदीश सोलंकी जी का परिवार है, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, उनमें से आज यहाँ कोई उपस्थित नहीं हो पाया किसी खास कारणों की वजह से, लेकिन जगदीश सोलंकी का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवार है वो यहाँ उपस्थित है। और मैं स्वयं को जगदीश सोलंकी के परिवार का सबसे प्रमुख सदस्य इसलिए मानता हूँ, जब पहली बार मैंने हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर कविता पढ़ी थी, आज से 33 वर्ष पहले। जो 5 कवि उपस्थित थे उनमें से एक जगदीश सोलंकी भी थे, और आज जब उन्हें सम्मानित करता हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के अग्रज का सम्मान कर रहा हूं, जगदीश सोलंकी जी का सम्मान कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज हम 2 ऐसे मित्रों का सम्मान करने जा रहे हैं जिनका साहित्य में उतना ही अतुलनीय योगदान है जितना राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है। हम आज इस मंच पे बड़े ही गौरव, गर्व और अभिमान के साथ सिर्फ कर्नल वीपी सिंह और पवन जैन का सम्मान नहीं कर रहे, हम आपके द्वारा हमारे देश की रक्षा के लिए मुस्तैद प्रतीक रूप से हमारे सेना के सैनिकों का और हमारे पुलिस के जवानों का सम्मान कर रहे हैं। हम बुलाना चाहते हैं श्री कर्नल वीपी सिंह और पवन जैन साहब। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जाते जाते मुझे कवि शैलेश लोढ़ा की 4 पंक्तियां याद आती है, और वो यही कहते हैं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है,
और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं हैं। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है।